नमस्कार दोस्तों, हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल। मैं एकदम बढ़िया हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी एकदम भले चंगे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने बारे में थोड़ी कुछ बातें, और साथ ही साथ करूँगी अपने इस चेहरे का मेकअप, इसीलिए मैं ऐसे चंपाकली बन के बैठी हूँ, तो इग्नोर दैट। और सबसे पहले, अगर आपने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, किस बात का इंतज़ार है, प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं काफ़ी खुश हो जाऊंगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे इस वीडियो को और पूरा देखेंगे इस वीडियो को। तो मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है, सनस्क्रीन लगाई हुई है और स्वेटिंग भी हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले कंसील करती हूँ अपने खूबसूरत हसीन डार्क सर्कल्स जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और आप मेरा नाम तो जानते ही हैं, मेरा नाम है शेफाली चौधरी और मैं बिलोंग करती हूँ, मैं हूँ मेरठ की जाट। हाँ जी, दोराला एक जगह, वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स और मतलब मेरे दादाजी आ गए थे। मैं पैदा हुई हूँ रामपुर उत्तर प्रदेश में, और मेरी स्कूलिंग, मेरी ग्रेजुएशन, पढ़ाई लिखाई सब उत्तराखंड से हुई है। नैनीताल के पास एक जगह है रुद्रपुर, और दैट्स इट। और मैंने बीएड किया हुआ है, और बीएड मैंने उत्तर प्रदेश से किया है। सो दैट्स अबाउट मी बेसिक। और मैं शादीशुदा हूँ। मेरी शादी लॉकडाउन के दौरान हो गई थी 21 में, एंड आई एम 30 ईयर ओल्ड राइट नाउ। और साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने YouTube क्यों स्टार्ट किया था। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि YouTube मैंने 2022 में स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना। सोचिए 2025 अब चल रहा है, मैंने 2022 में स्टार्ट कर दिया था। शादी के टाइम पे मेरे हस्बैंड जो है यूएई में जॉब करते थे, शारजा। लेकिन आफ्टर मैरिज जैसे ही लेडी लक उनकी ज़िंदगी में एंटर हुई, छिपकलियाँ बोलती हैं यहाँ की, तो मेरी जैसे एंट्री हुई इनको ट्रांसफ़र मिल गया, और इनका ट्रांसफ़र हुआ सर्बिया, यूरोपियन कंट्री है। तो ये तो चले गए वहाँ तभी थोड़े टाइम बाद, बट मैं गई 2022 में। तो बस वही, अब वहाँ अकेली थी तो रैंडमली थॉट आया कि अकेले हैं क्या करूँ, ऐसे ही बिल्कुल रैंडम कि चलो यूट्यूब स्टार्ट करती हूँ। तो बस जिस दिन सोचा अगले दिन से यूट्यूब की वीडियो व्लॉग बना लिया, यहाँ घूमी वो करा। मैंने करीबन कितनी वीडियो डाली होंगी, मैंने साल भर से ज़्यादा वीडियोस डाली, बहुत सारी, और पूरा अच्छे से बनाती थी, हफ्ते में 2-3 बनाती रहती थी मतलब। उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, तब भी मैंने छोड़ा नहीं, मेरी डिलीवरी हुई। उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया, आई गेस 1-1.5 महीने का मैंने ब्रेक लिया होगा, फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया अपना चैनल। बट उसके बाद फिर से शिव का ट्रांसफ़र हो गया थाईलैंड के यहाँ, मतलब फ़िलहाल मैं थाईलैंड में रहती हूँ, तो यहाँ का ट्रांसफ़र हो गया। फिर हम पहुँचे इंडिया, और इंडिया हम पहुँचे तो फिर भाई नई नई माँ बनी थी, बच्चा था, सब कुछ था, तो नहीं मैं मैनेज कर पाई। और मैनेज किया मतलब वहाँ जाके मैंने वहाँ का कुछ मतलब कंटिन्यू ही नहीं किया, और वो मेरी काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। बट नहीं हो पाया क्योंकि शिव साथ नहीं थे। काफ़ी टाइम बाद मैं थाईलैंड आई, ऑलमोस्ट 9-10 मंथ्स मैं वहीं थी विदाउट शिव, कभी मायके कभी ससुराल। तो वो चीज़ मैं नहीं समझ पाई और मैंने अपना कंटिन्यू नहीं करा, और बस उस तरह से बहुत बड़ा ब्रेक आ गया मेरे यूट्यूब जर्नी पे। लेकिन अब फिर से मैंने स्टार्ट किया है एकदम फ्रेशली, सब कुछ नया, विद न्यू नेम, एवरीथिंग न्यू। तो मैंने सोचा कि जो ये ऑडियंस है तो क्यों ना इनसे कनेक्ट करूं और इनको अपने बारे में मैं बताऊं। तो YouTube कैसे स्टार्ट किया ये तो मैंने देखो आपको बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका भी मन है तो आप इंतज़ार ना करें और स्टार्ट कर दीजिए जो भी करने का आपका मन है। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि YouTube का मेरा हमेशा से मतलब, मैं पहले जो है बनाती थी डब स्मैश पे, मैं बनाती थी वीडियोस एक्टिंग की, और उसके बाद मुझे टिकटॉक का पता चला तो मैं टिकटॉक पे बनाने लगी, और अच्छी खासी मेरी वहाँ फ़ैन फॉलोइंग और बहुत बढ़िया मेरे वहाँ व्यूज़ आते थे। और उसके बाद भैया वो बैन हो गया इंडिया में। एसी बंद करना पड़ेगा। तो इंडिया में बैन हो गया, तो फिर मैंने बनानी शुरू करी। इंस्टा पे मैंने अलग से बनाया रील्स के लिए अपना एक अकाउंट। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे इसी चीज़ का पैशन है, मतलब जो भी, मुझे ये नहीं था कुछ मुझे किसी और जॉब का, ऐसा सच में मैं झूठ नहीं कह रही हूँ, मेरे को कभी नहीं था कि मुझे जॉब करनी है, वो करना है। लेकिन हाँ मतलब इस चीज़ में मुझे बहुत खुशी मिलती थी, मतलब एक्टिंग, और मतलब आई लव बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा मोर देन इन फ्रंट ऑफ पीपल। मतलब आई एम मोर कंफर्टेबल विद कैमरा, मतलब लोगों से बात करने से अच्छा मैं
कैमरे से ऐसे बात करना पसंद करती हूँ। तो इसलिए मेरा यही पैशन और यही मेरी इच्छा थी, तो मैंने यही जो है अपना पकड़ लिया। और मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं बीच में मैंने यूट्यूब नहीं क्या हुआ कर रही थी, जब मैं ओ गॉड मैं अपने सबसे लोएस्ट फेज में थी। और यहाँ आने के बाद भी मैं बोलूँगी कि सब चीज़ें ना मैनेज करते हो बच्चे के साथ, मतलब किच किच, क्योंकि आप तो वही 4 दीवारी में उन्हीं 4-5 कामों में फंसे रहते हैं। इसे देख के घबराना मत, मेरा ये एरिया बहुत डार्क है, तो मैं इसको काफ़ी अच्छे से लाइट करना आज ऐसा एक्सपेरिमेंट खुद ही कर रही हूँ। हाँ, तो मैं कहाँ थी, मैं ये कह रही थी कि हम जो गृहिणी होते हैं, जो जॉब नहीं करते, वो उन्हीं 4 दीवारी में वही हस्बैंड वाइफ या सास ससुर हैं, उन्हीं 4-5 लोगों के बीच में उसकी दुनिया वही हो जाती है। तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत होती है, क्योंकि भाई हस्बैंड है आपकी फैमिली का, कोई भी वर्किंग मैन वुमेन कोई भी है, वो घर से बाहर निकलेंगे, 4 लोगों से मिलते हैं, जो घर में मूड होता है वो उनका उन लोगों से बातचीत करके चेंज हो जाता है, तो वो उस फ्रस्ट्रेशन को उनकी खत्म होती चली जाती है दिन भर। ये जो मेरा स्पॉन्ज है ना, मेरी शादी का है हाँ, तो वो लोग तो मतलब बढ़िया फील करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मूड अच्छा हो जाता है, और लेडी जो है वो उसी में रह जाती है। अब घर में अगर फैमिली के साथ तुम रह रहे हो तो 4-5 लोग हैं, तो वही किचमिच मिचमिच इरिटेशन, किसी ना किसी को किसी से प्रॉब्लम, सब चीज़ें होती है, वो कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, एवरीवन नोज। तो उसके लिए मेरा मानना है कि आपको घर के काम से हटके भी खुद के लिए भी कहीं ना कहीं अपने टाइम को लगाना चाहिए उस जगह जहां आपका इंटरेस्ट है। मैंने ये नया मंगाया है कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि यहाँ भाई साहब खतरनाक गर्मी है, तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। और कंसील वंसील भी बहुत चल रहा है ये, तो व्हाई नॉट। अगर आप घर से बाहर जाके कुछ कर सकते हैं तो आप आराम से वो करिए, जॉब परस्यू करिए भाई अपना, जो भी आपको करना है। और अगर आप घर ही रहें, मतलब आप नहीं जा सकते, कुछ भी आपके रीजंस हैं, तो आप घर से जो कर सकते हैं वो करिए। और अगर आप मेरी तरह हैं कि आपको भी अंदर से मन करता है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस डालूं, और अगर आपका ऐसा मन करता है तो मैं कहूँगी एक बार इस चीज़ को ट्राई करिए, और आपको पता चल जाएगा कि आप ये चीज़, मतलब इसे करके आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या नहीं, है ना। एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। कर तो हम सब कुछ सकते हैं, लेकिन जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा ना। तो मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो चाहते हैं कि वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाएं, पर एक हिजक और वो सब चीज़ों के चक्कर में वो नहीं बना रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे क्यों देखेगा यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो उसका भी मेरे पास आपके लिए आंसर है। आजकल सभी लोग अपना मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ गुजारते हैं, अपने फ़ोन में, है ना। और फ़ोन में गुजारते हैं तो इन पर्सन तो किसी से आप मिलोगे, वो आपसे उतनी बात नहीं करेगा, लेकिन सबको इंटरेस्ट है सबकी लाइफ के बारे में जानने के, है ना। सामने से आपसे भले ही कोई बात ना करता हो, लेकिन अंदर ही अंदर उसको पूरा इंटरेस्ट हो गया कि क्या हो रहा है इसकी लाइफ में। उनके बिना पूछे ही अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, तो क्यों कोई नहीं देखेगा भाई, सब देखेंगे। और दूसरा, लोग आजकल जो है ऑनलाइन ही यारी दोस्ती निभा रहे हैं ऑफलाइन से ज़्यादा, तो इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टू बॉन्ड विद पीपल ऑनलाइन। और मेरे ब्लश ऊपर नीचे कुछ हो गया क्या ऐसा मुझे लग रहा है, इट्स टेंट बाय द वे। तो हाँ जी, अगर आप ऐसे सोच के कुछ करेंगे ही नहीं तो कुछ अपने आप तो होगा ही नहीं। और मैं आपको फ़ायदे बताती हूँ अपने पैशन को फॉलो करने के, क्या फ़ायदे होते हैं। एक घर बैठ के सिर्फ यही नहीं है कि तुम यूट्यूब पे वीडियो बना सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आजकल तो होम ग्रोन बिजनेस कितने चल रहे हैं, लोग क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं, कोई अचार बना के बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब इतने ज़्यादा ऑप्शन है भाई। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अब आप लोग बस यूट्यूब ही एक ऑप्शन है, नहीं, यूट्यूब के अलावा तो बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। और फ़ायदा ये है कि जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आपके दिमाग में ना इतना खाली टाइम नहीं बचता कि आप बेवजह की चीज़ों को नोटिस करें और उन पे विचार विमर्श करें, ओवर थिंकिंग करें। मैंने ना ये नई आईब्रो पेंसिल खरीदी है और ये इस टाइप की है, मतलब इस टाइप की ही होती हैं, बट मैंने ये यूज़ नहीं की है, तो मैं मतलब आप लोगों के साथ ही इसको थोड़ा ट्राई कर रही हूँ कि कैसे ये वर्क करेगी। पता है, वैसे तो ऐसा कह सकते हैं कि अच्छी खासी आईब्रोज है, लेकिन जब आप फुल मेकअप करते हैं ना तो भाई आईब्रोज बहुत बहुत मैटर करती हैं कि आपकी आईब्रोज भी अच्छे से फिल्ड हो। अभी देखो मेरी ये लाइट है, इसी को अगर मैं मतलब अच्छे से नेचुरली फिल्ड कर लूँगी तो बहुत अच्छी लगेगी। बहुत ओवर तो करी नहीं है, क्योंकि भाई अभी मैं
सीख ही रही हूँ, बट मतलब डर डर के ही करी है। वैसे बहुत शेप वेप तो कुछ नहीं करी, बट हाँ थोड़ा सा बैलेंस कर लिया है अपने अकॉर्डिंग। तो इसीलिए अपने माइंड को ऑक्यूपाइड करने के लिए आप अपने पैशन को फॉलो करें, और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट जो होता है वो होता है कि आपकी अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बहुत बढ़िया हो जाती है, आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं जो कि हम लेडीज़ नहीं कर पाते। लेकिन जब हम किसी एक जगह अपने माइंड को लगा लेते हैं, घर के काम में मैं मानती हूँ बहुत काम होते हैं, और आप ये भी कहोगे कि और काम में दिमाग लगाओ, नहीं, घर का काम तो जिम्मेदारी है, लेकिन जो आप अपने मन से पैशन अपना जो फॉलो करते हैं वो आपको बहुत ही अच्छी सी खुशी देगा। और मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं सच सच बता रही हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में जब मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था तो भाई बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, बड़ी बड़ी नहीं, मतलब छोटी छोटी सी, 2 दिन कुछ 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 मतलब तुनक मुनक सी होती रहती थी, और सब मेरी तरफ से होती थी ज़्यादातर, क्योंकि मेरा दिमाग फालतू खाली बैठा रहता था कि सोचने के लिए ये वो, अपने आप से स्टोरी बनाना, अपने आप से खुद को हर्ट करने के लिए। तो इसलिए अगर आप अपना कुछ भी पैशन फॉलो करेंगे तो वो आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेशन के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। और मेकअप में ऑलमोस्ट मेरा हो चुका है, लिपस्टिक रह गई है। और अगर भाई लिपस्टिक खूबसूरत आपकी लगती है अगर आप लिप लाइन करके लगाते हैं, देयर इज़ आर्ट इन एवरीथिंग। और मेकअप तो मुझे लगता है बहुत बड़ी आर्ट है। मेकअप इज़ डन, लेट्स ओपन अप माई हेयर। और भाई बाल भी आपके अपीयरेंस में बहुत बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। सो आज मैंने हल्के से ये स्ट्रेटन अप किए हैं, जो कि जल्दबाजी के चक्कर में हुए नहीं। सो दिस इज़ माई मेकअप। आज ना सनलाइट नहीं है तो हल्का सा मतलब वो वाला मज़ा नहीं आ रहा, लेकिन इट इज़ ऑल नेचुरल विदाउट फिल्टर, और रियल में ऐसा ही लगता है मेकअप सभी का। तो मैंने जो भी प्रोडक्ट्स लगाए हैं अपने फेस पे, वो उन सब का नाम, लिंक तो मेरे पास नहीं होगा, बट नाम जो भी हैं प्रोडक्ट के वो मैं सब मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और यही था इस वीडियो के लिए, मैं आपको अपने बारे में बताना चाह रही थी बहुत कुछ। लेडीज़, गर्ल्स, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप खुद की खुशी के लिए अपने पैशन को फॉलो करिए। वो पैशन आपका चाहे जो भी है, उससे आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, आप खुद में ही खुश महसूस करोगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ कह रही हूँ, ऐसे ही उठ के कोई रैंडम टॉपिक कहीं से पढ़ के किसी की वीडियो में सुन के मैं नहीं बोल रही हूँ, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है। और जो मेरे आसपास के लोग हैं, मैं उनसे यही कहती हूँ कि भाई जहाँ जिस चीज़ में खुशी मिल रही है वही करो, है ना। तो आई होप आपको अच्छा लगा मेरा ये वीडियो, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए, ताकि और भी लोग मुझसे जुड़ें, मुझे देखें, मुझे जानें। मैं एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि ये यूट्यूब की वीडियो जो मैं बनाती हूँ, या जर्नी को जो मैंने शुरू किया है, आई नो कि धीरे धीरे बहुत टाइम में मैं इससे कुछ अर्निंग भी कर पाऊंगी, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये करने की है, मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी एक जॉब है, और एक ऐसी जॉब जिसे करने से मुझे खुशी मिलती है, मैं मेंटली खुश हूँ, मैं आसपास भी लोगों को खुश रख पाती हूँ। तो सबसे ज़रूरी मेरा मेन रीज़न यूट्यूब करने का यही है। मतलब फ्री में तो पैसे आएंगे नहीं, जब भी आएंगे मेहनत लगती है, पूरा टाइम देना पड़ता है। अभी मेरा बेटा सो रहा है तो उस टाइम में मैं भी सो जाती, या मैं ऐसी पड़ी कुछ टीवी पे देख रही होती, लेकिन नहीं, मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और सिर्फ यही नहीं, मैंने एक साथ में शॉर्ट भी शूट किए हैं 2। तो देखिए, मेहनत तो हर चीज़ में है, हर जॉब में है, हर काम में है। बस ये है कि मेहनत अगर ऐसी होगी जिसे करने से आपको खुशी मिले, तो वो मेहनत क्यों ना की जाए, है ना। और मुझे देख लीजिए, मैंने 2022 से स्टार्ट किया था, बीच में गैप आ गया, अब 2025 आ गया, मैं अभी वहाँ नहीं पहुँच पाई हूँ जहाँ बहुत लोग महीनों में या 1 साल भर में पहुँच जाते हैं। लेकिन इट्स ओके, मुझे कोई उस चीज़ का गिल्ट या कुछ बुरा नहीं लगता, या क्योंकि मैं इस चीज़ को ऐसे ना कॉम्पिटिशन की तरह लेती ही नहीं हूँ। मेरे लिए तो ये एक मेरा खुशी का जरिया है, मैं लोगों से मतलब बात करती हूँ, बोल पाती हूँ, मतलब मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो बस ऐसा सोच के बिल्कुल किसी चीज़ को शुरू मत करिए कि इससे क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, है ना। आराम से रिलैक्स चिल होके अपनी मेहनत करते रहिए, एक दिन आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और मैंने खुद उस सक्सेस की सीढ़ी पे, अभी मेरा पहला ही कदम है ये, आप ऐसा समझ के चलिए। लेकिन हाँ, मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी। टाटा, अपना ध्यान रखिए।